हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख शेखू बाबा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टेम्पलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टेम्पलेट्स फाउंडेशन है जेनरिक प्रोग्रामिंग के लिए, जो शामिल करता है कि हम कोड लिखे जो आज़ाद रह सके पर्टिकुलर टाइप से। तो टेम्पलेट एक ब्लूप्रिंट या फिर फॉर्मूला है जेनरिक क्लास या फिर फंक्शन को क्रिएट करने के लिए। लाइब्रेरी कंटेनर्स जैसे कि इटरेटर्स और एल्गोरिदम वो एक एग्जांपल है जेनरिक प्रोग्रामिंग के, और वो डेवलप किए गए हुए टेम्पलेट कंसेप्ट को यूज करके। तो सिंगल डेफिनेशन होगी हर एक कंटेनर के लिए, जैसे कि वेक्टर, लेकिन हम कई सारे वेक्टर्स के रूप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर वेक्टर इंटीजर या फिर वेक्टर स्ट्रिंग। तो आप यूज कर सकते हैं टेम्पलेट्स को डिफाइन करने के लिए फंक्शन एज वेल एज क्लासेस। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो नीचे दिए गए हुआ जनरल फॉर्म है टेम्पलेट फंक्शन डेफिनेशन का। इसके अंदर टेम्पलेट, फिर क्लास टाइप, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, और उसके बाद फंक्शन की बॉडी ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर जो टाइप है वो एक प्लेस होल्डर का नेम है डाटा टाइप के लिए, जो यूज की गई हुई है फंक्शन के द्वारा, और जो नेम है उसको आप फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो नीचे दिया गया हुआ एक एग्जांपल है फंक्शन टेम्पलेट का, जो रिटर्न करेगा मैक्सिमम नंबर 2 वैल्यूज के अंदर से। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया कि टेम्पलेट टाइप नेम टी, फिर उसके बाद इनलाइन कर दिया फंक्शन को, इनलाइन टी कांस्टेंट मैक्स, टी कांस्टेंट ए और टी कांस्टेंट बी। इसके अंदर दो पैरामीटर पास कर दिया, रिटर्न कर दिया ए ग्रेटर देन बी तो बी और अदरवाइज ए। फिर मेन फंक्शन के अंदर आता हूँ इंटीजर i इज इक्वल टू 39, इंटीजर j इज इक्वल टू 20, सी आउट मैक्स आई जे और मैक्स आई जे। तो जो भी आई जे के अंदर बड़ी वैल्यू होगी वो मुझे मिल जाएगी। फिर उसके बाद डबल f1 इज इक्वल टू 13.5, डबल f2 इज इक्वल टू 20.7। फिर सी आउट करवाता हूँ मैक्स f1 f2 और उसके बाद दोनों पैरामीटर्स को पास कर देता हूँ मैक्स f1 और f2। फिर स्ट्रिंग लेता हूँ, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू हेलो, स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू वर्ल्ड। फिर उसके बाद भी क्या करता हूँ सी आउट मैक्स s1 s2 और उसी तरह मैक्स के अंदर पैरामीटर s1 और s2 पास कर देता हूँ। रिटर्न 0 से प्रोग्राम को क्लोज कर देता हूँ। चलिए इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट में हमें क्या मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि i बड़ा है तो मुझे i मिल रहा है 39, फिर 20.7 बड़ा है तो उसको अंदर 20.7 मिल रहा है, और स्ट्रिंग के अंदर वर्ल्ड तो मुझे यहाँ पर वर्ल्ड मिल रहा है। क्लास टेम्पलेट, तो जैसे कि हम फंक्शन टेम्पलेट्स डिफाइन कर सकते हैं, इसी तरह ही हम क्लास के टेम्पलेट्स डिफाइन कर सकते हैं। जो जनरल फॉर्म है जेनरिक क्लास डिक्लेरेशन का वो कुछ इस तरीके का है। टेम्पलेट, क्लास टाइप और क्लास, फिर क्लास नेम, उसके बाद क्लास की बॉडी। तो यहाँ पर जो टाइप है वो एक प्लेस होल्डर टाइप नेम है, जो कि स्पेसिफाई करेगा जब भी क्लास जो है इंस्टेंशिएट करेगा। तो आप जो है डिफाइन कर सकते हैं एक से ज्यादा जेनरिक डाटा टाइप कॉमा सेपरेशन की लिस्ट की मदद से। तो यहाँ पर एक एग्जांपल डिफाइन किया हुआ है क्लास स्टैक का, और वो इंप्लीमेंट करेगा जेनरिक मेथड पुश और पॉप स्टैक, जो स्टैक क्लास के एलिमेंट्स है उसको मैनिपुलेट करने के लिए। तो चलिए वो एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत सारी लाइब्रेरीज भी इंक्लूड की हुई है, जैसे कि हेडर फाइल वेक्टर इंक्लूड की, फिर cstdlib इंक्लूड की, फिर स्ट्रिंग की भी की, और स्टैंडर्ड एक्सेप्शन की भी की, जो एक्सपेक्शन हमारे एक्सेप्शन कैच करेगा। फिर उसके बाद टेम्पलेट के अंदर क्लास टी डिफाइन कर दिया टेम्पलेट। फिर क्लास स्टैक के अंदर मैंने प्राइवेट के अंदर वेक्टर टी एलिमेंट्स कर दिया। फिर पब्लिक के अंदर क्या किया कि वॉइड पुश और उसके अंदर टी पास कर दिया कांस्टेंट के ऊपर। फिर वर्ड पॉप और उसी तरह टी टॉप और उसके अंदर कांस्टेंट, और फिर बुलियन एम्प्टी, अगर कांस्टेंट एम्प्टी है तो उसको रिटर्न कर दीजिए, एलिमेंट्स को एम्प्टी रिटर्न कर दीजिए। फिर टेम्पलेट क्लास टी, उसके अंदर वॉइड स्टैक के अंदर टी, उसके अंदर इंप्लीमेंट करवाया, उसके अंदर जो है इनहेरिटेंस करवाया पुश को, और उसके अंदर पास कर दिया मैंने एलिमेंट को। अगर एलिमेंट के अंदर फिर मैंने क्या किया कि पुश बैक कर दिया एलिमेंट को।
फिर क्या करता हूँ कि टेम्पलेट क्लास टी के अंदर दूसरा स्टैक बनाता हूँ जिसके अंदर जो इनहेरिट करता हूँ पॉप। और अगर उसके अंदर मैंने क्या किया कि कंडीशन डाल दी कि अगर एलिमेंट जो है वो एम्प्टी है तो थ्रो करे कि आउट ऑफ रेंज एरर एम्प्टी स्टैक, और अगर जो है वो एम्प्टी नहीं है तो उसके अंदर पॉप बैक कर दे उसको। फिर टेम्पलेट टी के अंदर फिर से मैंने स्टैक के अंदर टॉप को जो है वो इनहेरिटेंस करवाया, अगर एलिमेंट जो है वो एम्प्टी है तो थ्रो कर दे एलिमेंट एम्प्टी, और अगर एलिमेंट एम्प्टी नहीं है तो एलिमेंट को रिटर्न कर दे, बैक कर दे। फिर मेन के अंदर क्या करता हूँ कि ट्राई के अंदर से स्टैक के इंटीजर का INT स्टैक, स्टैक स्ट्रिंग का स्ट्रिंग स्टैक, और उसके अंदर क्या करता हूँ कि INT स्टैक डॉट पुश 7, और उसके बाद उसको सी आउट कर देता हूँ कि INT स्टैक टॉप। फिर उसके बाद INT जो स्ट्रिंग स्टैक है उसको भी पुश कर देता हूँ हेलो से, फिर सी आउट करवाता हूँ स्ट्रिंग स्टैक डॉट टॉप, फिर उसके बाद स्ट्रिंग स्टैक डॉट पॉप और स्ट्रिंग स्टैक डॉट पॉप 2 बार उसको कॉल करवाता हूँ। कैच से एक्सेप्शन को हम कैच करेंगे, अगर कोई एरर होगी तो उसको हमें वो एरर को रिटर्न कर देगा। रिटर्न उसके बाद रिटर्न -1, तो उसके अंदर से हम एक्सेप्शन से बाहर आ जाएंगे और हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। चलिए इसको कंपाइल और रन करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि 7 और हेलो वर्ल्ड दोनों हमें यहाँ पर आउटपुट में मिल रहा है। फिर हमने 2 बार इसको ब्लैंक कॉल करवाया तो यहाँ पर हमें उसके अंदर एम्प्टी मिल रहा है, क्योंकि एक बार ही वो एम्प्टी का प्रिंट आ गया तो दूसरी बार वो नहीं आएगा। देख सकते हैं कि एक्सेप्शन स्टैक पॉप एम्प्टी स्टैक, तो जो स्टैक पॉप है वो एम्प्टी है हुआ है तो उसका एम्प्टी आ रहा है। रिटर्न -1 किया हुआ है तो उसको प्रोसेस को रिटर्न करता है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो लेक्चर टेम्पलेट्स के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमें लाइक दीजिए, और अगर आपके कोई प्रश्न या फिर सुझाव है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।